रंडियों के बाजार में देखा था। मैं सुबह बहुत जल्दी जागा और थाने चला गया। एएसआई अभी थाने में नहीं आया था। मुझको बताया गया कि रात को इसने 2 जगहों पे छापे मारे हैं और दोनों डकैतों को पकड़ के ले आया है। छापों में कोई चीज़ बरामद नहीं हुई, कोई सुराग या काम का इशारा नहीं मिला। मैंने एएसआई को जगाना मुनासिब नहीं समझा। इन दोनों डकैतों को मैंने एक एक को बुलाकर अपने पास बिठाया। ओए बेगैर, तो मैंने इसको कहा, तुम्हारे इलाके में कोई और आकर वारदात कर गया और तुमको पता नहीं? इसने आदत के मुताबिक हाथ जोड़े और ऐसे मौके पे ऐसे लोग जो बातें किया करते हैं वो की। वो मुझको खुदा के बात का दर्जा दिया और यकीन दिलाने की कोशिश की कि इसको कुछ इल्म नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने कहा, तुम बच्चे नहीं उस्ताद हो और ये वारदात कबूल करो, मुझको मुल्ज़िम दो। मैं नहीं मानता कि तुमको पता नहीं हो। जाओ और आराम से बैठो, सोचो और मुझको जवाब दो। मैं तुमको 1 मिनट के वास्ते भी थाने से बाहर नहीं जाने दूंगा। इसको उठाकर मैं दूसरे को बुलाया और आते ही मुझ पे बरसने लगा। आप भी कमाल करते हैं हुजूर, इसने कहा। वारदात कहाँ हुई है? आप उसे हमारे गले में डाल देते हैं। कुछ खुदा का खौफ करो, तुम्हारी कसम मुझको ये बात भी पता नहीं कि वारदात कहाँ हुई है। आपका छोटा थानेदार भी अजीब आदमी है, इसको आप कुछ समझाते भी नहीं हैं। किसी दिन मुझसे बेइज्जती करवाएगा। अब बोल, वारदात क्या है और कहाँ हुई है? आप हैरान होंगे कि ये एक पेशावर और 2 बार का सजा याफ्ता मुजरम एक थानेदार के साथ इस तरह बदतमीजी के साथ बात कर रहा था जैसे वो डकैत नहीं डीएसपी था। ये दरअसल पुलिस और मुजरिमों की दुनिया की बातें हैं। इन बातों को आम शहरी नहीं समझ सकते। ये उस्ताद डकैत था। ये लोग पुलिस के सवा से दायमी सरदर्द बने रहते थे, लेकिन पुलिस की मदद बहुत किया करते थे। ऐसा शुबा बिल्कुल न करें कि इनको शायद पुलिस का तावन हासिल होता था। इस ज़माने में कोई सोच भी नहीं सकता था कि पुलिस और मुजरिमों का आपस में दोस्ताना हो सकता है। इस शख्स ने मेरे साथ इस लहजे में बात की तो मैं हंसने लगा। फिर मुझे मुल्ज़िम दो, मैंने कहा। तुम्हारे इलाके में कौन वारदात कर गया? ये वारदात मामूली नहीं। हजूर, वारदात तो बताएं क्या है? इसने पूछा। तुमको एएसआई ने नहीं बताया? मैंने पूछा। यही तो मैंने कहा है कि आपका एएसआई कभी मुझसे बेइज्जती करवाएगा। इसने कहा, मैंने 100 बार पूछा कि मेरे घर में छापा किस लिए पड़ा है तो यही कहता है कि थाने चलकर बताता हूँ। एक तो इस शख्स को खुदा ने शक्ल ही ऐसी दी है कि जब ये नाक चढ़ाकर बात करता है तो मुझको बहुत बुरा लगता है। मैंने इसको वारदात बताई। वो इसहाक, इससे मेरी रान पे बड़े ज़ोर का हाथ मार कर कहा, वो शिकारी जो शिकारी है। वो सोच में पड़ गया और माथे को अपने हाथ से रगड़ कर बोला, थोड़े दिन हुए इसे शायद शादी की है। मैं इसके गांव के नंबरदार के पास जाता रहता हूँ। इस लड़की को जो इसहाक की बीवी है मैंने 2 मरतबा देखा है। दोनों मरतबा मैंने दिमाग पे जोर दिया कि इस लड़की को पहले मैंने कहाँ देखा था। मैंने इसको बताया कि इस लड़की का नाम जन्नत है। ये फलां गांव से इसहाक के पीछे घर से निकल आई है। ये गरीबों की बेटी है। नहीं हजूर, इसने कहा। मुझको 16 ने यकीन है कि मैंने इस लड़की को किसी गांव में नहीं देखा था, कहीं और देखा था, और जहां भी देखा था वो जगह ठीक नहीं थी। कहाँ देखा था तुमने? मैंने कहा, रंडियों के बाजार में देखा था। नहीं, इसने जवाब दिया, शायद कहीं और सौदा हो रहा था। तुमने किसी और को देखा होगा। मैंने कहा, ये लड़की इस गाँव से आई थी। नहीं हजूर, इसने कहा, ये लड़की किसी अच्छी जगह से नहीं आई। इसने मेरी रान पर एक और फिर ज़ोर से हाथ मारकर कहा, लड़की एक बार फिर मुझको दिखा दो। इसने ये बात ऐसे अंदाज और ऐसे अल्फाज में की थी कि मैं इसको ये लड़की दिखाना ज़रूरी समझा। मैंने इस डकैत की और अपनी बहुत थोड़ी बातें लिखी हैं। हमारे दरमियान बहुत सी बातें हुई थी। फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि लड़की को किसी बहाने थाने बुलाया जाए। बहाने की क्या ज़रूरत थी? मैं जिसको चाहता थाने बुला सकता था। मैंने इसी वक्त एक कांस्टेबल को इसहाक के गांव भेजा और इसहाक को और इसकी बीवी के साथ थाने ले आए और इसको ये कहे कि जेवर एक या एक दो चीज़ की शिनाख्त करनी है। शुक्रिया।